अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक। आज का जो हमारा टॉपिक है दिस इज फ्रॉम सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन है और ये आपका पीएससी जो बॉटनी है पेपर डी फिजियोलॉजी एंड इकोलॉजी में से सी सेल बायोलॉजी एवोल्यूशन में से है, जिसमें हमने जेनेटिक इंजीनियरिंग का टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है चैप्टर, ठीक है। और इसके बस ये लास्ट वाले ही 2-3 टॉपिक्स रह गए हैं, तो हम देख लेते हैं कि सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन क्या है। हम टेक्निक्स एक किस्म की पढ़ रहे थे कि किस तरह से हम कर सकते हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दिया करें। और इसके अलावा जो है आप इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो किया करें, ताकि आप किसी भी तरह के टॉपिक के लिए कोई डिस्कशन या आप किसी भी तरह के जो लेक्चर या टॉपिक के बारे में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो फिर हम उसको लेक्चर में या फिर कमेंट्स में किसी भी तरह उसको हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। लाइव भी हम कर सकते हैं अगर आप चाहें, तो हम लाइव डिस्कशन भी करें। सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन क्या है? द मोस्ट जो यूजफुल उसमें यूज है टिश्यू कल्चर का, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज है और जो बहुत ज्यादा होता है टिश्यू कल्चर का। हम टिश्यू कल्चर और क्लोनिंग हमने लास्ट लेक्चर में जब डिस्कस किया था, उसका भी मैं आपको लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में दे दूंगी, वो आप देख लीजिएगा कि वो इंट्रोडक्टरी लेक्चर है। बायोटेक्नोलॉजी इन्वॉल्व्स द प्लांट रीजनरेशन, कि हमने प्लांट की रीजनरेशन करनी है या प्लांट को बनाना है फ्रॉम द प्रोटोप्लास्ट। अब प्रोटोप्लास्ट क्या है? प्रोटोप्लास्ट आर द सेल्स होम सेल वॉल हैज बीन रिमूव्ड फ्रॉम बाय एंजाइमेटिक डाइजेशन। प्रोटोप्लास्ट ऐसे सेल्स को कहते हैं जिनकी हम सेल वॉल को रिमूव कर देते हैं। कैसे रिमूव करते हैं? एंजाइमेटिक डाइजेशन के जरिए, यानी एंजाइम्स यूज करके। ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो सेल वॉल को डिसॉल्व कर देते हैं, तो वो फिर उससे अलग हो जाती है। एंड द प्रोटोप्लास्ट फ्रॉम टू डिफरेंट सेल, दो डिफरेंट सेल से प्रोटोप्लास्ट लेते हैं। दे आर मेड फ्यूज टुगेदर, उनको इकट्ठा फ्यूज कर दिया जाता है। प्रोड्यूसिंग सोमैटिक हाइब्रिड, और जो बनाएंगे रिजल्ट आएगा वो हमारे पास हाइब्रिड सेल्स होंगे। एंड दिस इज कॉल्ड द प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन, इसी को हम प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन कहते हैं। दो सेल्स लेंगे, जिन दोनों सेल्स की सेल वॉल रिमूव होगी, वो डिफरेंट सेल्स हो सकते हैं, और उनको फ्यूज करवाया जाएगा। जो हमारे पास रिजल्ट आएगा, द अल्टीमेट रिजल्टेंट सेल विल बी द सोमैटिक हाइब्रिड, उसको हम सोमैटिक हाइब्रिड का नाम देंगे। अब इसको सोमैटिक इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसमें किसी भी तरह की सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का लेन देन नहीं है। जस्ट हमने एक सेल लिया, उसको फ्यूज करवाया और एक नया सेल हमारे पास बन गया है। मोस्ट फ्रीक्वेंटली मेसोफिल सेल हैज बीन यूज्ड, मेसोफिल सेल्स यूज किए जाते हैं थ्रू द लेकिंग ऑफ दिस सेल, ऑल्दो द लेकिंग ऑफ दिस सेल सेकेंडरी वॉल कैन बी यूटिलाइज्ड। इनके ज्यादातर हम मेसोफिल सेल यूज करते हैं, लेकिन ऐसे सेल्स भी यूज किए जा सकते हैं जिनके सेल वॉल को रिमूव कर दिया गया होता है। एंड दी हाइब्रिड सेल्स आर ग्रोन ऑन द सॉलिड ग्रोथ मीडियम, और फिर हाइब्रिड सेल जो बना होता है सोमैटिक सेल, उसको हम ग्रोथ मीडियम पे ग्रो करवाते हैं। एंड कैलस डेवलप, और कैलस बन जाता है। कैलस क्या चीज होती है? द कैलस इज द मैस ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सेल्स, यानी सेल्स ग्रो करते रहते हैं, उसमें माइटोसिस होती है, लेकिन उसमें कोई भी डिफरेंशिएशन नहीं होती कि रूट स्टेम लीव्स क्या है, जस्ट एक मैस ऑफ सेल बन जाता है। कैलस के बाद क्या होगा? विच विल फॉर्म द सोमैटिक एम्ब्रियोज, फिर जब उसमें ग्रोथ होगी, डिवीजन होगी, तो सोमैटिक एम्ब्रियोज बनेंगे। एंड देन प्लांट कैन बी ग्रोन, और फिर उसके बाद हमारे पास जो है अडल्ट प्लांट बन सकता है। इनटू द अडल्ट प्लांट कैन डिफाइंड मीडिया, और फिर हम उसको कुछ ऐसे मीडिया में डालेंगे जहाँ पे उसकी ग्रोथ के लिए हम नेसेसरी एलिमेंट्स को डाल देंगे, और फिर हमारे पास एडल्ट प्लांट बन जाएगा। ये सारा प्रोसेस लेबोरेटरी में या फिर कह लें केमिकल्स की प्रेजेंस में होता है। किसी भी तरह की सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या सेक्सुअलिटी का उसमें कोई लेन देन नहीं है, ठीक है। एंड द हैप्लॉइड प्लांट सेल कैन बी ग्रोन थ्रू द यूज ऑफ द पोलन, ये भी हो सकता है कि हम प्लांट सेल्स ये जो है ये पोलन्स के थ्रू बना लें, या फिर पोर्शंस ऑफ एंथर ले लें, यानी एंथर्स के भी कुछ पोर्शंस कट करके उससे हम पूरा का पूरा न्यू प्लांट जो है वो ग्रो करवा लें। एंड आर अनएबल टू रिप्रोड्यूस सेक्सुअली एंड प्रोपेगेट वेजिटेटिवली, सॉरी यहाँ पे वेजिटेटिवली आना है कि वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस नहीं करते, जबकि ये प्रोपेगेट हो जाते हैं या प्रोपेगेट कर दिया जाता है इनको वेजिटेटिवली, ठीक है। यहाँ पे वेजिटेटिव का वर्ड आना। इसके अलावा क्या है कि सेवरल इंटरस्पेसिफिक सोमैटिक हाइब्रिड, उन्होंने कहा है कि हम एक ही स्पीशीज सॉरी दो स्पीशीज, इंटर स्पेसिफिक है, इंट्रा स्पेसिफिक नहीं है। इंटर स्पेसिफिक मतलब दो डिफरेंट स्पीशीज में भी सोमैटिक हाइब्रिड को बना सकते हैं। आर प्रोड्यूस बाय द प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन, इसी प्रोसेस के जरिए। विद इन जनरा, यानी एक जो जनरा है लेकिन उसकी दो स्पीशीज अलग अलग होंगी। डेट इंक्लूड द टोबैको, पटूनिया, टोमेटो एंड कैरेट, ये चारों जो है इन चारों की डिफरेंट आपस में ही क्रॉस करवा के इनके हाइब्रिड बनाए जा सकते हैं। अब आप देखें ये सब डिफरेंट स्पीशीज हैं, चाहे वो एक ही जनरा में आए लेकिन स्पीशीज अलग अलग हैं। सो मोस्ट हाइब्रिड हैव बीन स्टेराइल, स्टेराइल हाइब्रिड ज्यादातर बनते हैं, लेकिन उन्होंने कहा है कि फर्टाइल हाइब्रिड कैन आल्सो बी have been produced by the protoplast fusion between the potato and tomato, potato और टोमेटो का क्रॉस करवा के हमारे पास फर्टाइल ऑफस्प्रिंग या फर्टाइल हाइब्रिड भी प्रोड्यूस किया जा चुका है। लेकिन ये है कि ज्यादातर हमारे पास स्टेराइल ही बनते हैं जो नेक्स्ट भी रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। ट्रांसजेनिक प्लांट्स एक टर्म्स ही हैं, साथ ही आपको बता दूं आज ही ये क्या होते हैं। प्लांट्स दैट कंटेनिंग द फॉरेन जीन ऑब्टेन्ड
थ्रू द प्लाज्मिड्स आर कॉल्ड द ट्रांसजेनिक, यानी ट्रांसजेनिक प्लांट्स ऐसे हैं जिसमें प्लाज्मिड के थ्रू कोई भी फॉरेन जीन डाल दिया जाता है, उसको ट्रांसजेनिक प्लांट कहते हैं। These plants transfer foreign gene to the progeny, वो अपनी ही progeny को वो ट्रांसफर जीन दे देते हैं into मेंडेलियन फैशन, यानी मेंडेलियन का जो पूरा मैकेनिज्म है उसके थ्रू, यानी उसी तरीके से वो अपनी ही progeny को जो है वो वही करेक्टरिस्टिक या वही फॉरेन जीन जो है वो ट्रांसफर कर देते हैं। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिकेशन सॉइल इनहैबिटिंग बैक्टीरिया है, इसको किया जाता है दैट इज इन्फेक्टेड वाइड रेंज ऑफ रूट्स, जो रूट्स की बड़ी बड़ी यानी उसकी जो पूरी एक तादाद है या रेंज है उसको वो इन्फेक्ट करता है, बीमारी लगाता है। एग्रोबैक्टीरियम इज ए पावरफुल टूल फॉर द जेनेटिक इंजीनियरिंग, इसको हम जेनेटिक इंजीनियरिंग के लिए जरूर इस्तेमाल करते हैं। फॉर द डाइकोट, डाइकोट्स की जब भी जेनेटिक इंजीनियरिंग करनी हो क्योंकि उसमें रूट्स के साथ रिलेशनशिप होता है तो एग्रोबैक्टीरियम को यूज कर लेते हैं। इट कंटेन अ ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड, इसके अंदर एक ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड डाला जाता है जिसको हम टीआई प्लाज्मिड कहते हैं, यानी ऐसा प्लाज्मिड जो ट्यूमर बनाएगा। गेन्स एंट्री इनटू द प्लांट थ्रू द वाउंड्स, वो जख्म वगैरह से जो है वो प्लांट के अंदर चला जाता है। एंड इंड्यूस, और उसके अंदर क्या डाल देता है, फॉर्मेशन ऑफ द ट्यूमर्स, ट्यूमर्स की फॉर्मेशन बना देता है, यानी सेल्स इकट्ठे कर देता है। कॉल द क्राउन गॉल ट्यूमर्स बाय ट्रांसफरिंग दैट जो स्पेसिफिक रीजन है वो स्पेसिफिक रीजन उसके अंदर ट्रांसफर करके तो उसमें क्राउन गाल ट्यूमर बनाता है। ये जो बीमारी है, डिसीज है, ठीक है, जो वो जो बड़े बड़े गोल गोल से गाल बन जाते हैं उनको कहते हैं क्राउन गाल। एंड द टी रीजन और द टी डीएनए ऑफ द टी आई प्लाज्मिड, यानी टी रीजन और टी डीएनए जो प्लाज्मिड का है इनटू दी न्यूक्लियर डीएनए, उसमें होस्ट का जो था उसके अंदर ही उसको इंसर्ट कर देता है। इन्फेक्शन ऑफ ए प्लांट विद एग्रोबैक्टीरियम कंटेनिंग, अब ये जो जिसकी एग्रोबैक्टीरियम से इन्फेक्शन हो चुकी है, इट्स कंटेनिंग इंजीनियर्ड प्लाज्मिड विच विल रिजल्ट इन द ट्रांसफर ऑफ द फॉरेन जीन इनटू द प्लांट जीनोम, इसका क्या रिजल्ट होगा कि जो फॉरेन जीन था उसको प्लांट जीनोम के अंदर डाल दिया जाएगा और वो उसके अंदर ही बिल्कुल उसके अपने जीनोम के अंदर होस्ट या प्लांट के जीनोम के अंदर जो बाहर वाला जीन या डीएनए था वो इंसर्ट कर दिया जाता है। और इस तरह के फिर पौधे को हम कहते हैं कि ये ट्रांसजेनिक प्लांट्स हैं, इसको हम बेनिफिशियल उसमें भी यूज कर सकते हैं, कुछ बेनिफिट्स लेने के लिए भी कुछ ऐसी करेक्टरिस्टिक्स वाले जीन जो हमें फायदा दें वो वाले उसमें डाल दिया जाते हैं, और कुछ बीमारी भी लगा देते हैं इसी प्रोसेस के जरिए। तो इट वाज टुडे लेक्चर, छोटा सा टॉपिक था, आई होप आपको समझ आ गई होगी, और अगर आए तो अपने लाइक्स और कमेंट्स से जरूर बताया करें और मुझे अपनी दुआओं में जरूर याद रखा करें, मुझे दुआओं की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।